हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है ये अर्थमेटिक मीन की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले अगर आपने इससे रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। पहले मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, वेटेड अर्थमेट, जो भी टॉपिक बचे सब कवर करेगी। तो चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये वही है जो आपने जब मीन आपने पढ़ा था और तब आपने सीखा था। क्या है कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जिसका भी मीन निकाल रही है। उसके अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था ना, कौन सा मेथड था वो याद करो, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। उसमें क्या करते थे, हम डेविएशन निकालते थे, है ना। तो जितना भी डेविएशन, मैंने वहाँ पर भी ये बात बताई थी, जब हम अगर डेविएशन का सम 0 आ गया इसका मतलब वही मीन है। यानी कि जब हम मीन से किसी भी ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालते हैं, सबको टोटल कर लेते हैं, तो अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब मीन वही है ना, वहीं से निकालते हैं। तो मतलब मीन हम क्या मान के चलते हैं। सपोज करो एक सीरीज़ है एक्स, ये ऑब्जर्वेशन है। मान लो किसी के एक 3, किसी के मार्क्स आए 3, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 12। ठीक है, अब अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ, वैसे तो मीन हम एज्यूम भी कर सकते हैं, बट हम निकाले एक मीन निकाल के देखते हैं। जैसे कि सिग्मा एक्स 28 है। अगर मैं सिंपल मेथड से मीन निकालूँ तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, 28 मार्क्स टोटल है, जने कितने हैं 4, तो इसका मीन कितना आ रहा है 7। तो इसका मतलब 7 मीन का मतलब ये होता है कि हमने ये मान लिया कि सभी के मार्क्स 7 आए होंगे, क्योंकि सभी के मार्क्स 7 आए होंगे तभी तो 4 बच्चों के अगर मैं मार्क्स मल्टीप्लाई कर दूँ 7 को 4 से तो 28 आना चाहिए। तो टोटल 28 आ रहा है, इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि सभी के 7 मार्क्स आए होंगे, बल्कि एक्चुअल में नहीं आए, डेविएशन है। अब देखिए डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालेंगे कि इन सबको एक्स बार से मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे। जैसे 3 में से 7 गए माइनस का 4, 5 में से 7 गए माइनस का 2, 8 में 7 गए प्लस का 1, 12 में 7 गए 5। इन डेविएशन तो है नंबर में, कोई नंबर 7 से बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन इन सब का टोटल जब आप करोगे तो 0 ही आ रहा है। 6 माइनस 6 0। तो ये वो कहना चाह रहा है कि मीन का सबसे बड़ा मीन से क्या होता है, जब आप मीन निकालते हो तो उन सब का जो आपने नंबर हो गया सीरीज में, उन सब का डेविएशन मीन से टोटल मिला के 0 आना चाहिए। क्योंकि जो मीन को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल आ रहा है वही, जो कि एक्चुअल में आप टोटल करोगे वही टोटल आएगा। जो एक्स बार को टोटल करोगे, एक्स को टोटल करोगे, वही टोटल आएगा जो मीन का नंबर, मीन से अब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल करोगे। तो इसीलिए डेविएशन 0 आएगा ही आएगा। 28 माइनस 28 0 ही होता है, इसीलिए वो कह रहा है। समझ गए, पहली प्रॉपर्टी यही है। देखिए अगला प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। यानी कि जितना भी हम जो डेविएशन निकाल रहे हैं, अगर ये डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वो मिनिमम आता है सबसे ज़्यादा। कैसे आप देखो, ये जैसा भी अभी हमने एग्जांपल लिया था यही वाला, इसकी इसी नंबर का डेविएशन का स्क्वायर करके टोटल कर दूँ, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 46 आ रहा है। लेकिन अगर ये मीन तो 7 था, लेकिन अगर ये प्रूफ करना है कि मिनिमम है कि नहीं है तो 7 से बड़ा नंबर लेके देख लो। मान लेते हैं कि 8 है कोई नंबर, अगर मैं 8 का डेविएशन निकालूंगा तो ये डेविएशन आएगा, और डेविएशन का स्क्वायर करूँगा तो देखो ये स्क्वायर का सम ज़्यादा ही आएगा इससे। तो इसीलिए जो अर्थमेटिक मीन का जो एक्चुअली में जो सम अर्थमेटिक मीन से जब मैं डेविएशन निकाल के जो उसका स्क्वायर करूँगा वो टोटल हमेशा मिनिमम आता है सबसे, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर जितने भी टोटल करोगे वो सब मैक्सिमम, वो ज़्यादा ही आएगा, 46 से ज़्यादा ही आएगा। इसे सबसे मिनिमम क्या है, यही है। ठीक है ना। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन से जब हम कोई भी डेविएशन निकालते हैं उसका स्क्वायर करेंगे, वो जितना भी वैल्यूज़ का आप स्क्वायर कर लो ये सबसे मिनिमम होगा। ये समझ रहे हैं बात को, आप करके देख सकते हो चाहे कोई भी। आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं 3 का स्क्वायर कर लूँ तो करके देखो, 3 को माइनस करते हैं 0 आ गया, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 3 गए 9। अब x माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 25, 9 है 81। भाई साहब ये देखो कितना बड़ा नंबर आएगा टोटल करके 81, ये तो 46 है। समझिए ना बात को, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मिनिमम होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। इसको अभी हम टॉपिक है
तो इसको भी टॉपिक में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं ये वाली फोर्थ, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट नंबर है मान लो कि, उससे वो ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो आपका जो मीन है वो भी उसी नंबर से घटेगा और बढ़ेगा, ये कह रहा है वो। तो न्यू मीन x बार माइनस के हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन है 3, 5, 8। अब सभी नंबर मान लेते हैं कि 5, 5 से बढ़ रहे हैं, तो अगर सभी नंबर 5, 5 से बढ़ रहे हैं तो ये नए ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 8, 10, 13। पुराना मीन देख लेते पहले कितना आ रहा है। पुराना मीन देखोगे तो पहले सबको प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 8 16, थोड़ा नंबर आसान ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन आ जाए, 12, ठीक है सॉरी, तो ये 8 और 8 16 होता है, 7 और 8 15 हो गया, और ये 3 से डिवाइड कर तो 5 आ गया मीन। लेकिन अगर नई ऑब्जर्वेशन करें, अब नई ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये देखो टोटल करोगे तो 18 और 13 21 होता है, ठीक है। 18 और 13 सॉरी कितना होता है, 18 और 13 होता है 31। और ये सॉरी ये तो वैसे भी 9 हो जाएगा ना, 4 और 5 है ये, तो ये 17 और 30 13 हो गए 30, तो 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये मीन कितने से, हर एक वैल्यू कितने से बढ़ी, 5 से, और मीन था कितना 5। तो जब हर एक वैल्यू 5, 5 से बढ़ रही है तो मैं सीधा ये कर सकता था कि इसका मतलब मीन भी 5 से ही बढ़ेगा, क्योंकि जब हर वैल्यू 5, 5 से बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि टोटल मीन भी 5 से बढ़ेगा। देखो कैसे 5 से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, टोटल कितना हो गया 15 से बढ़ रहा है, तो 15 से टोटल वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर उसका मैं एक वैल्यू कितने से बढ़ रही है, मीन क्या होता है एक वैल्यू का, तो 3 से डिवाइड करोगे तो हर एक वैल्यू इसका मतलब 5 से बढ़ रही है। जब मीन यही तो होता है ना कि हर एक वैल्यू को मैं कोई मान लेता हूँ कि हर एक वैल्यू 5, 5 है। ऐसे जब हर एक वैल्यू अगर 5, 5 से ही बढ़ रही है तो मीन उसी को तो बोलते हैं, तो उसका मतलब मीन भी 5 से बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मीन किसी सीरीज का 5 है, इसका मतलब मैंने मान लिया कि हर एक की वैल्यू 5, 5 है, तो चाहे मैं 5, 5, 5 टोटल 15 करूँ, चाहे मैं 3, 4, 8 15 करूँ, तो ये बात एक ही बोल, इसलिए इसको मीन बोलते। तो अगर मैं ये कह दूँ कि हर एक वैल्यू 5, 5 से बढ़ रही है, तो भैया वही तो फिर मीन होता है ना। हर एक वैल्यू अगर मैंने 5 मान ली तो मीन भी 5 ही हो गया, मीन भी 5 से ही बढ़ेगा, समझ गए। ऐसे ही अगर वो कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में एक सीरीज में अगर किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट नंबर से कर रहा हूँ तो मीन भी उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को देख लूँ कि 3, 4, 8 है, मैं कह रहा हूँ कि हर एक वैल्यू दो गुना हो रही है, तो ऑब्वियस बात है मीन भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। आप चाहे चेक कर सकते हो कि भैया आप देखो ये 15 मीन था ना, अगर मैं इसकी 2 गुना कर दूँ तो 6 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, करो उसका टोटल, तब भी देखो 30 आ रहा है। 30 आ रहा है तो मीन कितना हो जाएगा 30/10 आ रहा है, देखो टोटल हो नहीं, डबल हो नहीं गया। तो अगर कोई ये कहने का मतलब हर एक वैल्यू अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो उतने से ही मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रही है तो उतने से डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो रही है तो उतने प्लस, माइनस हो रही है तो माइनस, समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का कंबाइंड मीन। फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, उसको मीन कैसे निकाला जाता है, सिग्मा x डिवाइड बाय n, बात समझ रहे हो ना। ऐसी कोई सीरीज है y, उसका मीन कैसे निकाला जाएगा, सिग्मा y बाय n। अगर मैं इन दोनों का मीन निकालना चाहता हूँ एक साथ तो कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया उस दोनों सीरीज का मीन हो गया x बार 1 2, ये मान लिया, तो यानी कि इसको मैं y बार की जगह इसको x1 बोल देते हैं, इसको x सिग्मा x1, इसको और इसको बोल देते हैं x2 बार सिग्मा x2 डिवाइड बाय n2, क्योंकि n1 और n2 अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का मीन निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। मुझे मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर, n1 है और n2 है। n1 और n2 दोनों अलग अलग है, अगर एक होता तो चलो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहता है, नीचे क्या रखना होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो दोनों को प्लस करके निकलेगा ना कि n1 और n2। उसके बाद क्या लिखना होता है कि टोटल, वो जो ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना है, तो वो पहली ऑब्जर्वेशन का टोटल है सिग्मा x1, दूसरी का टोटल क्या है सिग्मा x2। तो यही हो गया मीन, यही हो गया कंबाइंड मीन। करना क्या है, कुछ नहीं करना आपने। और अगर ये सिग्मा x1 नहीं दे रखा होगा तो कैसे निकालूंगा, भैया सिग्मा x1 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन को मल्टीप्लाई कर दो
N1 से, तो क्या निकल जाएगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी, जैसे अभी पीछे निकाल रहे थे कि भैया अगर मीन 5 है और नंबर ऑफ 7 है तो टोटल कितना हो गया, इसका मतलब 35 टोटल मार्क्स है। तो यानी कि अगर मैं मीन को मल्टीप्लाई कर दूं N1 से तो सिग्मा x1 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले मीन को x2 आ गया, ये x2 उसको मल्टीप्लाई कर दूं N2 से तो सिग्मा x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बेसिकली यही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक ट्विस्ट आ सकता है, अगर मान लो ये N1 और N2 बराबर हो तब आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे ये सिग्मा x1 डिवाइड बाय n और ये दूसरा मीन सिग्मा x2 है बट डिवाइड बाय n ही है, तब मीन कैसे निकलेगा। देखिए फॉर्मूला वही बनाते हैं, नीचे का लिखते हैं n लिखते हैं, इसका भी n और इसका भी n, दोनों का n प्लस करते हैं। यहाँ तो n1 n2 हो गया, तो यहाँ दोनों n ही है, दोनों का n प्लस करते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, ये x1 इंटू n1 नहीं है, इस बार n ही है, यहाँ पर x2 बार इंटू n ही लिखा हुआ। अब देखो ध्यान से, n तो आ गया कॉमन यहाँ पर, तो x1 प्लस x2 बार और नीचे 2n हो गया, तो n से n कैंसिल, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला क्या बन गया, x1 प्लस x2 बार डिवाइड बाय 2। यानी कि अगर दोनों ऑब्जर्वेशन का n बराबर हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का मीन लो प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर। लेकिन ये तब होगा जब दोनों का n बराबर हो, दोनों का n बराबर नहीं है तो यही फॉर्मूला लगेगा, वरना आप सीधा दोनों को मीन प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, लोग यही फॉर्मूला लगा देते हैं, यही गड़बड़ होती है, ठीक है, ये हर जगह नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये सीरीज़ है और आपको इसका कंबाइंड मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले देखो, इसमें ये x1 वाली सीरीज़ है, ये x2 वाली है, इसका मीन अलग है, इसकी ऑब्जर्वेशन अलग है, इसकी ऑब्जर्वेशन अलग है नंबर, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, x12 बार इज इक्वल टू मीन, पहला मीन मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस दूसरा मीन मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। वही मीन सिंपल निकालना आता है ना, तो आप कोई भी मीन निकाल सकते हो। तो जैसे कि x1 बार इसमें क्या हो गया, तो उसको मान लेते हैं कि गिवन क्या है, x1 बार 12 है, x2 बार हमारा 20 है, n1 80 है और n2 60 है। तो x1 12 है तो 12 इंटू 80, ऐसे ही x2 बार कितना 20 मल्टीप्लाई 60, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 80 प्लस 60, ठीक है, ये करना है। अब जैसे ये हो गया 12 8 जा 960, ये आ गया 1200 डिवाइड बाई 140, तो मीन जब आप निकालोगे तो 15.43 आ रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब इस तरह से करना होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक बढ़ने से पहले एक और चीज़ समझ लो, कई बार मीन गलत हो जाता है, उसको ठीक करना होता है। जैसे कई बार कहेगा कि कोई आइटम है सिग्मा एक्स के अंदर, वो गलत लिख दी, तो ठीक कैसे करते हैं फिर मीन को, करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर कोई गलत आइटम लिख दिया आपने, मान लो कोई आइटम है, एक सीरीज़ है 3 8 15, ठीक है। अब इसमें आपने 3 मान लेते हैं, 3 8 नहीं है 3 है, इस आइटम में आपने ये वाली आइटम गलत लिख दी। ये आइटम लिखनी थी, मान लेते हैं आपको लिखनी थी 6 और आपने लिख दी 3, तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, करेक्ट मीन के लिए जो सिग्मा एक्स रोंग वाला है पहले वो लो। रोंग वाला कितना है 21, सॉरी, तो रोंग वाला कितना 31 पहले लेंगे, उसमें से जो रोंग वैल्यू है वो माइनस कर दो, सही वैल्यू ऐड कर दो। तो सही वैल्यू क्या करनी थी 6 और गलत वाली हटा दो, तो आपका टोटल सही हो जाएगा। टोटल सही हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे अब n से, तो फिर मीन भी सही आ जाएगा। तो देखो 21 प्लस का 3 करना है, तो 24/3 कितना हो गया, यानी कि मीन आना था 8 और आपका निकल कितना रहा होगा 7। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, तो इस तरह से ठीक करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट, वो है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है कि जब हम एवरेज निकालते हैं, डिफरेंट आइटम ऑफ सीरीज गिवन होता है, बट वो डिफरेंट वेट्स के अकॉर्डिंग होता है। उस
सीरीज़ में आइटम जो है वेट्स के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है उसको हम वेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सीरीज़ है, किसी के 15 मार्क्स आ रखे, किसी के 20 आ रखे, किसी के 30 आ रखे है, लेकिन इस सीरीज़ में एक्चुअल में किस वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको वेट बोलते हैं। तो अगर हम उसको वेट दे दें कि भाई 15 मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है इस सीरीज़ में, यानी कि 15 मार्क्स के आने के चांसेस, 15 मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इस फिगर के अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको मान लो 3 वेट दे दिया। तीन फिगर है, 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो इसको 1 दे दिया। तो मतलब जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ज़्यादा वेट देते हैं, किसी की कम होती है। अब हम मीन निकालेंगे तो सबसे पहले जैसे फ्रीक्वेंसी को पहले x से मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसे ही अब क्या करेंगे, पहले वेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो WX निकालो। तो ये बदल के इसका फिगर कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और ये 40 हो जाएगी, और ये 30 हो जाएगी। तो ज़्यादा वेट किसका है, इसका। तो मीन जो है इसके आसपास आएगा। जो जितना जिस फिगर में मैंने जिसको ज़्यादा वेट दे दिया, अब देखो मीन भी इसी के पास आएगा। तो देखो अब ये कितना हो गया, 5 हो गया, 8 और 3 11। तो जब मीन निकालूंगा तो सिग्मा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा WX बन जाएगा डिवाइड बाय n। लेकिन n नहीं होगा, यही तो समझना है। अगर मैंने वेट निकाले हैं तो वेट का टोटल करूँगा, जैसे फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे थे ना, ऐसे वेट का टोटल करना है। तो 3 और 2 5 6, तो 6 से डिवाइड करूँगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा W। वेट से डिवाइड करना है, n से नहीं, क्योंकि अब वेट मैंने मान लिया कि भाई वेट को ही मान लो, अब सब कुछ वेट ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए एक तरह के। तो इसका मतलब 6 वेट है, लेकिन उस 6 वेट के हिसाब से मैंने टोटल 115 किए। तो अब मीन कितना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 115 को 3 से डिवाइड कर दूँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे भी वेट ही लेना पड़ेगा ना। तो 6 1 जा 6, 5 इधर गया, और 6 9 जा 53, तो देखो 19 आ रहा है, तो लगभग उन्हीं के पास आएगा। ठीक है, इनके पास आ गया, देखो मीन। तो इस तरीके से बेसिकली वेटेड मीन होता है, आपको ऐसे करना होता है। जैसे क्वेश्चन में कई बार दे भी देगा वेट आपको, फॉर एग्जांपल एक 10 15 एक ऐसा आइटम है, आइटम और वेट दे दिया, तो पहले वेट से मल्टीप्लाई करना है, इसका टोटल निकालना है, फिर वेट का टोटल डिवाइड कर देना है। कई बार क्या होता है, ईयर आता है, ईयर में कई बार वेट देता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ईयर का डाटा है और ये डिमांड का डाटा है, कि भाई डिमांड हमने एस्टिमेट करी, कि देखो एस्टिमेट करनी डिमांड, कि 19 में 500 लोगों ने डिमांड करी, 20 में इतने लोगों ने। अब हम वेट इसमें कैसे देंगे, अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन, वेट नहीं दे रखा, दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, और वेट निकालना है। तो देखो क्या से करेंगे, फिर हम जो रिसेंट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, यानी कि 550 लोगों ने अभी रिसेंटली लोगों ने डिमांड करी 2023 के अंदर, क्योंकि सबसे रिसेंट ईयर 2023 है। तो इस हिसाब से आपका जो ज़्यादा फिगर आसपास आएगी, मतलब जो जिसके ज़्यादा आने के चांसेस है, मतलब फिगर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है इसमें, 550 की, बिकॉज ये डिमांड लोग ज़्यादा कर सकते हैं अगले साल, तो इसको ज़्यादा वेट दे देंगे। तो कैसे देंगे, कितने आइटम है, 1 2 3 4 5, तो 5 इसको पहले वेट दे देंगे, और उससे कम ईयर वाले जो जितने भी फिगर होती है उसके कम चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा इसके है, थोड़े कम उससे पिछले रिसेंट ईयर के, तो उसको 4 दे दिया, उससे थोड़े कम उससे पिछले ईयर के, उससे थोड़े कम उसके, तो ऐसे कर देंगे, समझ गए। सबसे लास्ट वाले ईयर को तो 1, बाकी को फिर ऐसे निकालेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।